वीडियो त्राल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऑलमोस्ट ऑल पंचायत की कुछ की 100% प्रोग्रेस है, कुछ की 80% है, ऑलमोस्ट 70% अबोव सभी पंचायत की जो एनुअल टारगेट था उसकी प्रोग्रेस अचीवमेंट है। अब उसमें 2-3 मीटिंग जो मैंने ली थी तो इनको मैंने सिर्फ ना कि इंस्ट्रक्शंस दी थी बल्कि इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, कि अगर आपको कहीं पर आप बैठो, आप कैलकुलेट करो कि आपके अगर 70% 80% कहीं पर परसेंटेज खाली जनरेट हो रहे हैं तो मार्च एंडिंग तक तो हमें बाय 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तब तक हमारा 100% हो गया होना चाहिए था। हम रोज एसीडी ऑफिस पुलवामा में अटेंडेंस मार्क करने के लिए तैयार है, सुबह 10 बजे भी, शाम 4 बजे भी, लेकिन हम सब क्या साथ है इसमें, हम सब वीडियो त्राल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेंटल हरासमेंट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, हम ग्राम रोजगार सहायक MG नरेगा के तहत ब्लॉक त्राल में काम कर रहे हैं। हमारे वीडियो साहब हैं यहाँ, मुकबिल लतीफ़ साहब, जो पिछले जनवरी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसके साथ हमारा एक अप्रूव्ड लेबर बजट आता है, जिसके लिए पर हल्का जो एनुअल टारगेट होता है, इतने PDS आपको जनरेट करने हैं, उनमें इतना रकम का खर्चा आएगा, उसके लिए साल भर हमें काम करना पड़ता है। चूँकि इलेक्शन थे, MG नरेगा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट पहले नहीं है, ये डिमांड ड्रिवन एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, डिमांड ड्रिवन है, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। जब डिमांड आएगी लेबर्स की तरफ से आपको काम करना है, हमें उनका काम प्रोवाइड करना है, अनस्किल्ड लेबर हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। और इसके बाद जो हमारी टेक्निकल सैंक्शंस तैयार हो गई वो मंथ ऑफ जून में तैयार हो गई, लेकिन एंडिंग जुलाई तक अथोराइजेशन ऑफ वर्कर्स नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा एक क्वार्टर जो साल का वो रिडेंटेड हो गया, उसमें कोई वर्क नहीं हुआ और जिसका जो असर है पूरे साल पे आइंदा आ गया। इसके बाद हमने ऑन सेट ऑफ अगस्त जो था 1 अगस्त से तकरीबन काम शुरू किया। यहाँ पे अथोराइजेशन जब वीडियो साहब ने की तभी हम काम शुरू कर सकते हैं, उसी को हम बंद थे, हमारे पास अथोराइजेशन नहीं थी तो हम काम नहीं कर पाते थे। अगस्त पे हमने अथोराइजेशन शुरू हुई, हमने काम शुरू किया और जो 5 अक्टूबर हमारे 2 टेक्निकल असिस्टेंट इसको चलाते थे, 22 पंचायत हल्का से उनको 2 टेक्निकल असिस्टेंट चलाते हैं। इसने एक टेक्निकल असिस्टेंट को, जो वीडियो त्राल है, उन्होंने एक टेक्निकल असिस्टेंट को रिलीव किया कि ये काम अच्छे से नहीं करता है, कुछ और एलिगेशंस देके उसको यहाँ से रिलीव कर दिया और एक ही टेक्निकल असिस्टेंट 22 पंचायत हल्का के लिए त्राल में रह गया, जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक जो है सफर हो गया। उसके बाद ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन चली कि 3 महीने तक जो यहाँ से रिलीव टेक्निकल असिस्टेंट हो गया उसका कोई रिप्लेसमेंट 3 महीने तक नहीं आया। फिर 14 जनवरी जो मंथ तो अभी निकल गया, 14 जनवरी को दूसरे टेक्निकल असिस्टेंट को लाया गया, उसको यहाँ 11 पंचायत का चार्ज दिया गया और प्रोग्रेस थोड़ा स्पीड अप होने लगी। ऑलमोस्ट ऑल पंचायत की कुछ की 100% प्रोग्रेस है, कुछ की 80% है, ऑलमोस्ट 70% अबोव सभी पंचायत की जो एनुअल टारगेट था उसकी प्रोग्रेस अचीवमेंट है। आप देखें, एनुअल टारगेट में अभी 2 महीने थे, फरवरी का मंथ भी बाकी है, मार्च का मंथ भी बाकी है, पहला एक क्वार्टर जाया हो गया, उसमें कोई काम नहीं हो गया। यानी 5 महीने साल के निकाल के हमने 70 से अबोव परफॉर्मेंस 7 महीने में देकर भी हमें ये कहा जाता है आप नालायक हो, आप नाबकार हो, आप रिश्वतखोर हो, आपको जो 500 देगा आप उसका काम करोगे, आपको जो चाय का एक कप देगा आप उसका काम करोगे। हम भिखारी नहीं हैं, PG करके यहाँ आए हैं, हमें एक प्रोसेस के तहत रिक्रूट किया गया है, जिसमें उस वक्त के IAS टॉपर शाह फैसल साहब हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हम चोरी के दरवाजे से नहीं आए। ये कुछ लोगों को कहता है आपको NC ने लाया है, कुछ लोगों को कहता है आप नाबकार हो, आप नालायक हो, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो इसके बावजूद इससे हमारा क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। हमारी अपील कि त्राल में या तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल काम करेगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर त्राल एक ईमानदार आदमी है, वहां से काम अच्छा कर रहा है, आप उन्हें यहाँ रखिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हमें उसके खिलाफ कोई एहजाज नहीं। आप वीडियो त्राल को यहाँ रखिए, हमें शादी मर्ग का ब्लॉक दीजिए, हमें कोई दूर दराज, हम 10,000 पे काम कर रहे हैं लेकिन हम शादी मर्ग जाने के लिए तैयार हैं। हम रोज एसीडी ऑफिस पुलवामा में अटेंडेंस मार्क करने के लिए तैयार है, सुबह 10 बजे भी, शाम 4 बजे भी, लेकिन हम सब क्या साथ है इसमें, हम सब वीडियो त्राल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे जो अपने यहाँ पर मुलाजमीन हैं, यहाँ पर बैठे हैं, चाहे मेरे एस्टेब्लिशमेंट में से हो, अकाउंट्स में से हो, आप उनसे भी दरियाफ्त कर सकते हैं। रही बात अब्यूजिव लैंग्वेज की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब इनकी मीटिंग्स, मैंने 2-3 मीटिंग्स ली
तो ये एक हकीकत है कि हमारा नरेगा में इस ब्लॉक में अभी हमारा 100% परसेंटेज अचीव नहीं हुआ है। उसमें हम पीछे रह गए कुछ वजूहत की बिना पर, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस था या हमारे पास कन्वर्जेंस का एक प्लान बनाया था हमने, जो बाद में नहीं हो पाया, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ नहीं टाई अप हो पाया वो। तो उस वजह से हमारा जो इधर नरेगा है तो इसमें थोड़ा पीछे रह गए। तो हमें बार बार इसमें डायरेक्शंस आई हैं हमारे ऑफिसर्स की तरफ से कि इसको आप पेस अप कर दो। तो उसमें 2-3 मीटिंग्स जो मैंने ली थी, तो इनको मैंने सिर्फ ना कि इंस्ट्रक्शंस दी थी बल्कि इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, कि अगर आपको कहीं पर आप बैठो, आप कैलकुलेट करो कि आपके अगर 70% 80% कहीं पर परसेंटेज खाली जनरेट हो रहे हैं, तो मार्च एंडिंग तक तो हमें बाई 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तब तक हमारा 100% हो गया होना चाहिए था। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपने सिर्फ 70% किया है, 60% किया है, तो आप मेरे पास आओ, मुझसे मजीद अथॉरिटीज साइन करके ले जाओ आप 2, 4, 5, 10, ताकि आपके जो हमारे यहाँ पर गांव है जहाँ पर ये काम होने हैं उनका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पर एज एन ऑफिसर या एज पब्लिक सर्वेंट में बैठा हूँ और उसके बाद इवन मेरा लेबर बजट जो है 100% भी नहीं हो पाता, तो उसका मतलब है कि आई हैव फेल्ड टू डिलीवर। मैंने अपने इसमें ब्लॉक में काम नहीं किया उस हिसाब से जितना मुझे करना चाहिए था। और एक पब्लिक सर्वेंट चेयर पर बैठकर उसके हैंड्स होते हैं, उसके मुलाजिम जो फील्ड में होते हैं, उनके बगैर बंदा काम नहीं कर सकता। ये दिस इज फैक्ट, ये बात सच है कि हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट जो यहाँ पर था एक ही था, और दूसरा हमारा जो जेई था वो छोटा था, जिसने अभी जो ट्रांसफर हुआ है, तो अभी उसको नरेगा का नो हाउ नहीं था, तो थोड़ा उस वजह से डिले हुआ, दैट आई एक्सेप्ट। लेकिन अगर डिले कहीं पे हुआ तो बंदे को फास्ट फॉरवर्ड करना होता है, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर हम यहाँ 4 बजे 4:30 बजे निकलते तो उसका मतलब है हमें 5:30 ऑफिस से निकलना, ताकि हमारा जो बैकलॉग है, गैप रहा है, वो पूरा हो जाए। इसमें से एक, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन, एक बंदा है जिसने ग्रुप लीव कर दिया। हमने तो अब तक 2-3 बंदों को अटैच किया था, सो दैट एक मैसेज जाए इनको कि नहीं भाई काम करना है, हमें जो गैप है इसको भी फिल करना है। तो हमने जब 2-3 बंदों को अटैच किया तो इनमें से एक बंदा जो इनको इंस्टिगेट करने लगा, उसने ग्रुप ही लीव कर दिया। सर कहते हैं आपने निकाला पूरे ग्रुप से, उसने खुद ही रिमूव कर दिया एंड ही स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग अदर्स। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन, उन्हीं में से, सर ये हमें भी बोल रहा है आप भी ग्रुप लीव करो, आप हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने फिर अपने जो मेरे इधर ग्रुप एडमिन है उसको बोला इनको फिलहाल आप सबको फिलहाल रिमूव कर दो, क्योंकि ग्रुप में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। जब एक बंदा ग्रुप में लिखेगा कि हम नहीं डरते हैं किसी से, हम गवर्नमेंट का काम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, हमें ऑनरेरियम ऐसे ही दे दो, तो ये एक गलत छवि डालता है बाकी मुलाजमी पर भी। मैंने बोला तभी उसको उस टाइम फिलहाल आप इनको रिमूव कर दो। रिलीविंग ऑर्डर मैंने, फिर आपके पास रिलीविंग ऑर्डर होता है, मैंने रिलीविंग ऑर्डर किसी का नहीं निकाला, जस्ट टू सेंड देम अ मैसेज कि इनडिसिप्लिन नहीं करना होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सरकारी मुलाजिम हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट, आप ही ग्राउंड में एहतजाज कर रहे हो, आप ही 2-4 बंदों को ला रहे हो, उनको बोल रहे हैं हम नारे लगाएंगे, तो इट्स एन इंस्टिगेशन। और ये तो आप गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ एक, यहाँ तक इस हद तक ये लगा, मुझे लगा, आई थॉट मे बी आई नीड हेल्प फ्रॉम पुलिस बिकॉज दे कुड हैव वैंडलाइज्ड द ऑफिस। तो दिस इज नॉट डन, दिस इज ऑफिस और ये फील्ड स्टाफ है। तो हमें लोगों, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हमें लोगों के लिए काम करना है। जितना भी हमारा लेबर बजट है, वी हैव टू अचीव दैट एनी हाउ।